में क्या क्या इंटरफेस आते हैं, नोटपैड और पेंट से क्या अलग उसमें आने वाली है उसकी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं कि वर्डपैड में क्या इंटरफेस आता है, उसमें क्या आपको सीखने के मिलेगा, उसकी जानकारी हम आज आप लोगों को देते हैं। हम आपको YouTube के माध्यम से जानकारी देते जा रहे हैं ताकि आप लोग YouTube के माध्यम से आप लोग सीखें। देखिए हम वर्डपैड खोल रहे हैं, ये हमारा वर्डपैड का एप्लीकेशन है जिसको हम खोल रहे हैं। वर्डपैड में क्या क्या एप्लीकेशन आने वाला है उसकी जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। पहले आप देख लिए थे पेंट में भी ऑप्शन आया था, ऊपर वाला जो भी टैब है उसको हम टैब बोलेंगे। जो ऊपर फाइल टैब है, फाइल टैब है, बगल में होम टैब और ये व्यू टैब है। फाइल टैब में क्या क्या आने वाली है उसकी जानकारी देते हैं। फाइल टैब में आप देखिए पहला है न्यू दिया हुआ है, ओपन है खोलने के लिए, दूसरा तीसरा सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, पेज सेटअप है, सेंड इन ईमेल है, ईमेल पे भेजने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, अबाउट वर्डपैड दिया हुआ है और एग्जिट दिया हुआ है। ये आपका फाइल टैब के अंदर आता है। न्यू का मतलब नया पेज ब्लैंक लेने के लिए दिया रहता है, ओपन के लिए खोलने के लिए दिया रहता है, सेव करने के लिए आप लोग समझ रहे हैं, प्रिंट करने के लिए फोटो कॉपी निकालने के लिए दिया रहता है, पेज सेटअप के लिए दिया रहता है, पेपर का साइज सेटअप करने के लिए रहता है। उसके बगल में है होम टैब। होम टैब में क्या क्या जानकारी है आपको दे देते हैं। होम टैब में पहला है क्लिपबोर्ड, जो कॉपी कट पेस्ट जो आपको हम पहले बता दिए थे नोटपैड में, ये कॉपी कट पेस्ट है। उसके बगल में है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में भी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है सीखने के लिए, जो फॉन्ट ग्रुप में आप देखने का कोशिश कीजिएगा। हम कुछ शब्द लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख दे आई एम ए गुड बॉय, जिसका हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं। ये फ़ॉन्ट फैमिली दिया हुआ है, फ़ॉन्ट चेंज करके देखते हैं। देखिए ये फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, जैसा आपको फ़ॉन्ट करना है वैसा आप फ़ॉन्ट कर सकते हैं। यहाँ से कर्सिव भी कर सकते हैं और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए अभी ये चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। यह है फ़ॉन्ट का साइज़ है, जो साइज़ बड़ा करने के लिए 11 मैक्सिमम इसका सेव है, हम इसको बड़ा कर देते हैं तो ये बड़ा हो गया। और इसको बड़ा करना है तो और बड़ा हो जाएगा, और इसको बड़ा करना है तो लेटेस्ट 72 है, 72 है, जो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। हम इसको मिनिमम 11 करते हैं जो इसका मेन है। अब इसको यहाँ इसके नीचे दिया हुआ बोल्ड, इसको हम बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, देख पा रहे हैं मोटा हो गया। अभी बोल्ड से हम हटा देते हैं तो अनबोल्ड हो जाएगा। अब इसका उसके बगल में इटैलिक है। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा कर देना, इससे तिरछा हो जाएगा शब्द। देखिए तिरछा हो गया, जैसे इटैलिक हटाएंगे तो फिर वो अपना बेस पे आ जाएगा। ये है अंडरलाइन, जो अंडरलाइन नीचे की तरफ लाइन खींचेगा, ये अंडरलाइन हो गया। अब इसको हम हटा देंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। और इसके नीचे में दिया हुआ स्टेट हो, जो इसके बीच में शब्द के बीच में एक लाइन खींच जाएगा, जो अभी हम लाइन फिर हटा देते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए दे रहे हैं कि इससे क्या क्या होता है, हट गया। उसके बाद है इसका 2 है, इससे छोटा हो गया और इससे भी थोड़ा ऊपर हो गया है, ये दिया हुआ है। हम इसलिए इस पर कुछ उपयोग नहीं करने वाले, जो मिनिमम है वो कर देते हैं। और ये है बढ़ाने, ग्रो फॉन्ट, ये बढ़ाने के लिए है, देखिए बढ़ रहा है। और इसके जस्ट बगल में है अब फॉन्ट को छोटा करने के लिए, छोटा करने के लिए है। ये है टैक्स कलर, है कलर का टैक्स कलर चेंज हो जाएगा। जो भी इसका दिया हुआ है वर्ड वो चेंज हो जाएगा कलर इसका। इसमें मोर कलर भी है, मोर कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वैसा कर सकते हैं। अगला है फॉन्ट कलर, हाईलाइट टैक्स कलर। टैक्स कलर हाईलाइट होगा, देख रहे हैं नीचे का भी लाइन जो भी नीचे है वो भी हाईलाइट हो जाएगा। और नो कलर भी कर सकते हैं, कोई कलर भी नहीं दे सकते। यह है अलाइजमेंट लेफ्ट साइड, जो लिखा हुआ शब्द हो आपकी बाईं तरफ आ जाएगा, देख पा रहे हैं बाईं तरफ आ गया। अगर ये हम सेंटर करते तो एकदम बीच में आ गया, देख पा रहे हैं कि बीच में आ चुका है। अगर हम लेफ्ट करते हैं तो ये बाएं तरफ आ जाता है, और सेंटर करते हैं ये बीच में आ जाता है। अगर अलाइजमेंट हम राइट करते हैं तो ये दाहिनी तरफ आ जाता है, जिससे हमारी शब्द दाहिनी तरफ हो गई है। अभी हम सेंटर ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। उसके बगल है जस्टिफाई है, ये जस्टिफाई हो गया, यहाँ का फिक्सेबल है इसलिए जस्टिफाई हो गया। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है पैराग्राफ, जो पैराग्राफ इसमें लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन कितना आपको रखना है, लाइन स्पेस यहाँ से आप कर सकते हैं। ये लाइन स्पेस का ऑप्शन दिया हुआ है, 1.0 है, 1.15 है, 1.5 है, 2 है, ऐड भी आप कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है।
ये इसमें आपको दिया स्टार्ट ए लिस्ट, लिस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे अभी फर्स्ट में नन में है, कोई नहीं दिया हुआ, अगर उसके बगल में आप करेंगे तो बिंदु से स्टार्ट होगा। फर्स्ट बिंदु बुलेट, इसको बुलेट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट बिंदु, सेकंड बिंदु, थर्ड बिंदु, उसके बगल में नंबरिंग 1 2 3 के हिसाब से लिखा रहेगा लाइन। एक नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लाइन में लिखा रहेगा, लाइन बाय लाइन हो जाएगा। उसके बगल में आप देख पा रहे हैं कि अल्फ़ाबेट लोअर केस, जो ए बी छोटा में लिखा रहेगा, उसका लाइन बना रहेगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। उसके बगल में अल्फ़ाबेट अपर केस, अल्फ़ाबेट बड़ा शब्द में लिखा रहेगा, बड़ा ए नंबर, बड़ा बी नंबर, बड़ा सी नंबर। उसके बगल में है रोमन नंबरल मेरकल लोअर केस है, जो नंबर में ही रहेगा लोअर केस में रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। उसके जस्ट नीचे है रोमन नंबर अपर केस में रहेगा, जो 1 2 और 3 में रहेगा, ये नंबर केस में रहेगा। उसके जस्ट बगल में आप देखें इंक्रीज इंडेंट है, जो इसके आगे की तरफ बढ़ाएगा, और डिक्रीज इन जाएंगे, डिक्रीज करेंगे इंडेंट में, तो ये पीछे की तरफ वापस आ जाएगा। अगर इसे कर रहे हैं तो आगे जा रहा है, और इसे कर रहे हैं तो पीछे आ रहा है। यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर आप अपने यहाँ से ले सकते हैं, जैसा आपको प्रिंटर आपको पिक्चर लेना है वहाँ से आप ले सकते हैं। ये दिया हुआ है। अगला है पेंट ड्राइंग भी दिया हुआ है, टाइम एंड डेट भी एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप टाइम एंड डेट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट ग्रुप में है। पैराग्राफ ग्रुप के बगल में है इंसर्ट ग्रुप है, उसी में टाइम एंड डेट है, डेट एंड टाइम चेंज कर इसको मेंशन करना है पैराग्राफ ग्रुप में, तो आज का आप टाइम एंड डेट मेंशन कर सकते हैं। आप कुछ वर्क कर रहे हैं तो उसका टाइम एंड डेट आज का मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है। इसके बगल में इंसर्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जो इंसर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट के लिए दिया रहता है। उसके बगल में आप देखिए एडिटिंग ग्रुप है, जो एडिट करने के लिए आपको मिला रहता है। पहला आपको फाइंड है, फर्स्ट नंबर में फाइंड, जिसको खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको हम खोजेंगे, जिस शब्द को फाइंड से खोजेंगे। अगला है रिप्लेस है, जो शब्द रिप्लेस करने के लिए रहेगा वो शब्द आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर। जिस शब्द को रिप्लेस करना है दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर डाल करके आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके नीचे दिया हुआ सिलेक्ट ऑल, जो आपको चुनने के लिए दिया है, वो सबको चुनने के लिए दिया रहा है, जिसको आप चुन सकते हैं। सिलेक्ट ऑल के लिए रहता है। उसके बगल में आप देखेंगे, आपको बता देते हैं कि व्यू टैब होता है। व्यू टैब में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है वो देखिए। व्यू टैब में आपका पहला जूम ग्रुप है, जो जूम करने के लिए आपको दिया रहता है। पहला है जूम इन, जो जूम करने के लिए रहेगा। अगला है जूम आउट, जो जूम आउट करने के लिए जूम इन रहेगा, और जूम आउट। और जूम 100% है, क्योंकि जो फिक्स है जो 100% है। एक रूलर भी दिया हुआ है, शो इन हाइट ग्रुप में दिया हुआ है, रूलर ग्रुप है रूलर है, और स्टेटस बार भी है, दोनों दिया हुआ है। अगला है सेटिंग भी है। एक है वर्ड वार्प है, जो इसमें सेटिंग में दिया हुआ है। नो वार्प, वार्प टू विंडोज, वार्प टू रूलर। आप इसमें से जो आपको लेना है, जैसा आपको वर्क करना है वैसा आप कर सकते हैं। अब उसके नीचे भी यूनिट्स में भी दिया हुआ, इंचीज में दिया हुआ, पॉइंट्स में दिया हुआ, पीस में दिया हुआ है। अब इसमें जो यूज करना है आप वो यूज कर सकते हैं, अपने आप अकॉर्डिंग आपको जैसे करना है वैसे आपकी जानकारी हम दे देते हैं, बता दिए हैं कि आपको कैसे करना है। ज़्यादातर हम यूज करते हैं होम टैब में। होम टैब में जो जानकारी हमको मिली है, हमको तो सब कुछ आपको बता दिए। होम टैब की आपकी जानकारी पूरी तरह से दे चुके हैं हम, और आपको दिखाए हैं कि पेंट में क्या जानकारी थी, और नोट पैड में क्या क्या ऑप्शन आ रहा था, और इसमें वर्ड पैड में क्या ऑप्शन आ रहा है। वर्ड आप फाइल में देखें हैं, पेंट में भी तो कुछ ऐसा ही सेम प्रोसेस था। होम में भी उसमें भी देखे हैं, नोट पैड में तो उसमें फाइल में कुछ ऐसा ही प्रोसेस था, और इसमें भी ऐसा ही सेम प्रोसेस। कुछ एक्स्ट्रा इसमें आपको सीखने को मिला है, जो आप ध्यानपूर्वक एक्स्ट्रा जो मिला है उसको देखेंगे और उससे सीखने का कोशिश करेंगे। फाइल टैब आप कंप्लीट कर लेते हैं तीनों का। अगला है होम टैब। इसमें वर्ड पैड में होम टैब आपको एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। जो होम टैब में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीखने को देखने को मिल रहा है, जो होम टैब में आप अच्छा से जानकारी लेंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आप ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिएगा, और उसे सीखने का कोशिश कीजिएगा कि हमारे होम टैब में क्या क्या इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, कौन सा ग्रुप में क्या है, उसको ऐड करने का
तरीका हम आपको बता दिए हैं कि कौन सा चीज़ से क्या होगा, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन से क्या होगा, ये तीनों का बता दिए हैं कि बोल्ड से मोटा हो जाता है, इटैलिक से तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन से नीचे एक लाइन खींच जाता है। साइज, फॉन्ट साइज से आप वर्ड का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। उसका दिया हुआ पैराग्राफ ग्रुप भी आपको हम समझा दिए, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए दिया हुआ है। लाइन स्पेसिंग भी है कि आप स्पेस कितना देना चाहते हैं बीच के लाइन में, उसकी भी जानकारी हम आपको दे दिए हैं। अब आपको करके भी दिखा दिए हैं ताकि आपको अगर क्लास करने जाते हैं या फिर कंप्यूटर सीखते हैं तो उसकी जानकारी हो जाएगी। आपको ऑनलाइन के माध्यम से जब आपके पास लैपटॉप हो या क्लास कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको और बिल्ड हो पाएगी, क्योंकि आप उस टाइम खुद से करेंगे। तो अभी तो हम आपको करके दिखा रहे हैं, जब आप खुद से कीजिएगा तो आपका नॉलेज और बिल्ड होगा। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आप कंप्यूटर में ऐसे ही ऑनलाइन देखते रहेंगे और सीखने का कोशिश कीजिए। आपके पास जो भी न्यू इंटरफेस आएंगे उससे जानकारी बिल्ड करने का आप कोशिश कीजिएगा। चलिए हम आपको अगला वीडियो में मिलते हैं कि अगला वीडियो में आपको क्या इंटरफेस सीखने को मिलेगा और क्या नया चीज़ आपको मिलेगा कि आप उससे सीख करके आगे बढ़ें। हमारा आज का वर्डपैड का सेशन कंप्लीट होता है। वर्डपैड में आपको इतना जानकारी मिल चुका है। अगला वीडियो में आपको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जानकारी देंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। ठीक, नमस्ते, प्रणाम। अगला वीडियो में आपको मिलेंगे। आप जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम आपको नई नई जानकारी आपको देते रहें, आपको आगे की बढ़ने की तरीका सिखाते रहें।